तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। वो कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई मेरे पास, और ये मेजॉरिटी लोग ये पूछते हैं कि मेरे पास जो है ना अ, इतनी रकम है कि मैं जो है ना मिनिमम एक कोर्स कर सकता हूँ, मतलब कि एक डिप्लोमा कर सकता हूँ, और मुझे इसमें क्या करना चाहिए। अ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल चारों जगह से हमने एक क्वेश्चन देखा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। वो ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं अफोर्ड करना चाहता हूँ एआई ऑप्स, लेकिन मैं नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला काम आप ये करें कि आप डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में रजिस्टर हो। डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में जाने का आपको ये फायदा होगा कि आप उसको पढ़ने के बाद जो है ना अल रज़ाक प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, आपको तमाम कोर्सेज ख़त्म करने हैं, उसके जो कोर्सेज हैं, तमाम एमसीक्यूज को ख़त्म करना है, एजुकॉल के एग्जाम्स को ख़त्म करना है, इंटर्नशिप के एग्जाम्स को ख़त्म करना है। एजुकॉल पार्ट 1 एग्जाम है, पार्ट 2 एग्जाम है, और अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें अल रज़ा की 100 के करीब लैब्स हैं। अगर किसी भी शख्स ने वो 100 लैब्स कर ली और वो डिप्लोमा कर लिया, तो वो अल रज़ाक प्रोग्राम में आकर बेसिक जो जॉब्स हैं, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, या एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, या एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, या वो एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर, तो वो लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाइथन, लिनक्स, CSSP, RHEL, तमाम जो क्रिटिकल कोर्सेज हैं सब हमने पढ़ा दिए हैं आपको, राइट। उसका एग्जाम पास करने के बाद आपको इक्वलेंसी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, इंटरमीडिएट की या A लेवल की इक्वलेंसी भी मिल जाती है। तो आप उसको ज़रिए पढ़ने के बाद अपने आप को इस, क्योंकि वो जॉब गारंटी के साथ आता है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी है। अगर आपने सारी मीट कर ली, तो आप बड़े आराम से इस बात पे आपको तसल्ली मतलब कि हम आपको दे देते हैं कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको जॉब पे प्लेस करें, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और लैब्स को तमाम को कंप्लीट करें, राइट। तो वहाँ आपको 500 से $1000 की नौकरी मिल सकती है। ये एक बड़ी, यानी कि मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। अब आप इसको अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी USD के अंदर 500 से $1000 की आपको नौकरी मिल सकती है। यानी कि आप समझें कि 1.5-2 लाख से लेकर, मतलब कि ना, सवा लाख से पौने 3 लाख तक। 1.25 लाख से पौने 3 लाख तक आप कमा सकते हैं, जो भी रेट है ना, पाकिस्तान में, इंडिया में डिफरेंट रेट है, वट एवर द केसेस। सो ये आपकी मिनिमम एक सैलरी बन सकती है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि लोग क्या करें। तो जैसे फिर, लेकिन जब आप स्टेबलाइज हो गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर आप अपने आप को AI ऑप्स पे लेके जाएं, क्योंकि याद रखिए, जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपका पूछते हैं कि यार, इमिग्रेशन में ना बैचलर्स के पॉइंट्स होते हैं, मास्टर्स के पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स होते हैं, PhD के पॉइंट्स होते हैं, वट एवर, राइट। PhD तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन लेवल 3 जो है वो इंटरमीडिएट के बराबर है, लेवल 4 बैचलर्स के 1 साल के बराबर है, लेवल 5 बैचलर्स के 2 साल के बराबर है। लेकिन जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं कि बैचलर्स किया है कि नहीं किया है। कनाडा में कुछ जगहों पे आपको बोल देते हैं कि 2 साल का बैचलर्स है, 1 साल का पढ़ा है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लेवल 6 दिखाएं कि पूरा मेरे पास पूरे पॉइंट्स आ जाए ना उसके। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन उससे आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आप इतने स्टेबलाइज हो जाएंगे कि फिर आप अपने आप को आगे ले जाकर मजबूत करके मजीद अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करके आप उससे आगे बढ़ सकेंगे, राइट। सो ये मेरा आप सब लोगों के लिए मशवरा है कि जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को कैसे मैनेज करें और क्या करें। अल्टीमेटली एवरीवन शुड गो फॉर दैट, बट AI ऑप्स, बट लेकिन जब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसमें क्या करे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हर बंदा कम से कम डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जरूर कर सकता है। और अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है अल रज़ाक की, तो वो जॉब गारंटी के साथ भी लग सकता है। और जो मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई, दैट्स द मिनिमम सैलरी दैट यू कैन अर्न।